भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करके देख लिए, बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ते भी दिखवा लिए, बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ते भेज भी दिए, लेकिन ना सामने वाले घर से कोई रिप्लाई आता है, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है इसका विवाह कब होगा। आपको चिंता बनी रहती है कि ये 30 साल से ऊपर का हो गया है या हो गई है, बेटी है या बेटा हो, और बस आपको चिंता बनी रहती है कि इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। एज निकलती जा रही है, बड़ा होता जा रहा है, कैसा लड़का मिलेगा हमारे परिवार को या कैसी लड़की मिलेगी हमारे परिवार को। मतलब विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, किसी न किसी वजह से वो रुक जाता है। तो भक्तों, आज की वीडियो ये बस आपके लिए है, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस भी भक्त के घर में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं और या उसको लगता है कि उसके घर का वो व्यक्ति का विवाह होगा कब, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उनके बताए गए उपाय 2 से 3 वो कर लेते हैं तो उनके घर में जो भी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी और उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? गुरुदेव जी की जैसे आपको पता है कथा होती है, उन कथाओं में बहुत सारे भक्त गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं और पत्र के द्वारा सवाल पूछते हैं। सवाल में गुरुदेव जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, हमने उन सारे उपायों को किया और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। हम इस बार आपके पास अपनी आस लेकर आए हैं कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो रहा है। हम बहुत ज्यादा चिंतित में रहते हैं, हमारे दिमाग में टेंशन रहती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे रहते रहते हमारे इस बच्चे का विवाह हो जाए। मतलब विवाह से बहुत सारी समस्याएं गुरुदेव जी को बताई गई। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी भक्त अगर इन 2 उपाय को कर लेता है, मेरे बताए गए उपाय को जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे अगर उस उपाय को कर लेता है, तो उनकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी, चाहे कैसी भी हो। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी के उपाय सुनने के बाद वो जितने भी भक्त होते हैं वो सब चले जाते हैं अपने घर और वो उपाय को करते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक 3 से 4 महीने बाद वो भक्त वापस आते हैं गुरुदेव के पास और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उसको घर पे जाके किया और वो जो व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह संपन्न हो गया। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा गुरुदेव जी ने कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों का मनोकामना पूर्ण हो गया जो कभी वो सोचा ही नहीं थी कि होगी कि नहीं होगी। तो चिंता मत करिए, आज की वीडियो बस आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, पूरा मैं एकदम आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है और यही प्रार्थना है कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको आप कृपया करके लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी के पास ऐसे व्यक्ति होते हैं और आप सब में कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसमें आप लोगों ने उपाय तो किया लेकिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण ही नहीं हुई, आज तक नहीं पूर्ण हुई, और आप सोचते हैं कि यार ये उपाय वगैरह हमने बहुत सारे किए, इनसे कुछ नहीं होता। तो भक्तों, चिंता मत करिए, गुरुदेव जी हमेशा ही बोलते हैं जो भी गलती है वो भक्त ने की होगी, उपाय में वो गलती नहीं है। उपाय आपने जो किया उससे मनोकामना पूर्ण होनी है, लेकिन भक्त की गलती क्या है कि जो आपने सुना है कथा में वो आप उस तरीके से उपाय किए ही नहीं होंगे जब उपाय करने की बारी आई होगी। तो बस गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जब भी आप उपाय सुनते हैं तो उसको लिख ले कहीं पर, जिससे आपको स्मरण रहे कैसे कैसे करना है, क्योंकि एक भी उपाय में आप कोई भी चीज छोड़ते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होनी ही नहीं है। तो बस मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप 7 से 8 मिनट दे रहे हैं, आपके अंदर आश है और आप उस परिवार के व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो कृपया करके उस उपाय को लिख ले, जिससे आप जब भी उस उपाय को करने जाएं तो वो आपके स्मरण रहे। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं कि गुरुदेव जी ने आखिर ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसके कारण उस व्यक्ति का विवाह हो गया जिसका कोई चांस ही नहीं था। और उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने सबसे पहले तो उपाय बताया है कि ये वाला जो उपाय आपको करना है सोमवार की अष्टमी वाले दिन। कब करना है? सोमवार के अष्टमी वाले दिन ये आपको उपाय करना है। अब ये समय काल कौन सा होगा? तो ब्रह्म मुहूर्त से लेके आप सुबह 8 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, और जो सुबह किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को 6 से 8 के बीच में इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं उपाय में कि उपाय किस तरीके से करना है, और सामग्री पहले सबसे पहले तो आप नोट कर लें। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए पीली हल्दी। पीली हल्दी का एक डब्बा ले लें, छोटा सा, जो मंदिर में रखा रहता है, किचन वाला आपको नहीं लेना है पीली हल्दी। और उसके बाद जब आप हल्दी ले लेंगे तो 1 लोटा आपको जल चाहिए। ठीक, अब ये सीधा लेके सीधे चले जाइए महादेव के मंदिर पे। भक्तों, ये उपाय थोड़ा सा बड़ा है और ध्यान रहे इस उपाय को करेगा कौन? इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उनकी माताएं, बहनें, उनके पिता ये उपाय नहीं कर सकते हैं। साथ में आप जरूर रह के उनकी हेल्प करवा सकते हैं, लेकिन ये उपाय उन्हीं को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान से लिख लें। अब आपको करना ये है
कि जब हल्दी और 1 लोटा जल ले लिए हो पीतल के लोटे पे, सीधा चले जाना महादेव के मंदिर पे। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हैं कुछ भी उपाय करने, तो सबसे पहले तो आप भगवान का स्मरण करिए, उनके नाम का जाप करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए। 5 से 10 मिनट में जब आप लीन हो जाएंगे, भगवान को आप बुला लेंगे, भगवान को आप याद कर लेंगे, तब उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी और जल्दी पूर्ण होगी। और सच्चे मन से कब होगा? जब आप भगवान की आराधना करेंगे, तब जाके आपका मन शांत होगा। ये नहीं कि जाते ही आपको उपाय शुरू कर देना है। अब भक्तों, सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जो हल्दी है उसको थोड़ा सा गीला करना है। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे उसको थोड़ा सा पानी डाल दे, मिला के गीला कर ले। अब आपको करना ये है कि अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है जो शिवलिंग में दाएं हाथ में होता है, नीचे की तरफ अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर आपको अपने सीधे हाथ से जो हल्दी आपने गीली की थी, हल्दी की 7 बिंदी बनानी है। किसकी? हल्दी की आपको 7 बिंदी बनानी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उसके बाद आपको करना यह है, सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, ये उपाय पूरा भी खत्म नहीं हुआ, ये उपाय पीपल के पेड़ के पास जाके खत्म होगा। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए हैं, तो जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, चाहे लड़का है लड़की, उसको ये बोले कि हल्दी को दोबारा से गीली करें और इस बार थोड़ा सा ज्यादा हल्दी ले और उसको गीला करने के बाद अपने दोनों हाथों में लगा लें। दोनों हाथों में लगाने के बाद आपको 5 बार हल्दी का छाप लगाना है पीपल के पेड़ पे। कितनी बार? 5 बार। इस चीज का स्मरण रहे, 5 बार आपको हल्दी का छाप लगाना है पीपल के पेड़ में। अब जब आप 5 बार छाप लगा देंगे पीपल के पेड़ में, उसके बाद आपको करना क्या है, अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्या आ रही है विवाह से रिलेटेड, वो व्यक्ति बोल दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उसमें आप जो भी माताएं हैं साथ में हैं, वो भी उस व्यक्ति की समस्या और मनोकामना बोल सकती हैं। बस ध्यान रहे, जो भी मनोकामना पूर्ति का उपाय है विवाह से रिलेटेड, ये वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। अब उसके बाद जब आप समस्या और मनोकामना मांग लेंगे और भोले बाबा का स्मरण करते करते आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल पीतल के लोटे में लिए थे, वो आपको पूरा का पूरा पीपल के पेड़ पर अर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, पीपल के पेड़ पर आपको वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इन तरीके से करता है, जैसे जैसे मैंने क्रमांक वाइज बताया है, कहीं भी कोई चीज मिस नहीं करता है, तो आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, जो भी समस्या आ रही है विवाह से रिलेटेड, वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर ये उपाय करके लाखों लोगों ने अपने उस घर के व्यक्ति का विवाह करवाया है जिसका कोई चांस ही नहीं था, जिसका कोई अवसर ही नहीं बन रहा था, तो आपका जरूर ये मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो चैनल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। और उससे पहले अभी तक जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। क्योंकि गुरुदेव जी की जो उपाय मैं आपको बताता हूँ वो एकदम डिटेल में सुनता हूँ और डिटेल में समझता हूँ, उसके बाद ही आप तक ये उपाय लेकर आता हूँ। तो भक्तों, ये थी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।